संस्कृताय। आज हम लोग अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इस पाठ का हिंदी में सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बालक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, क्योंकि बालक और बालिकाओं के साथ जिस तरह से शिक्षा के प्रति उदासीनता समाज में हमारे निरंतर बढ़ रही है, ऐसी उस उदासीनता को समाप्त करके समाज में बच्चों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। इस पाठ में मालिनी, गिरिजा, दर्शना के माध्यम से स्त्री बच्चों की शिक्षा के महत्व के विषय में बताया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है कि एक बार मालिनी अपनी पड़ोसनी गिरिजा से कहती है कि हे गिरिजा, मेरा बेटा अपने मामा के घर गया हुआ है और वह जब से अपने मामा के घर गया है तब से मुझे घर के काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं घर के काम को करते करते थक जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी घर का काम समाप्त नहीं होता है। अगर तुम्हारी पहचान में काम करने वाली कोई महिला यदि हो तो तुम उसे मेरे पास भेज देना। गिरिजा इस पर कहती है कि हाँ सखी, बिल्कुल आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। अभी आज सुबह मेरी सहायिका, मेरी नौकरानी, वह आई थी मेरे पास और मुझसे अपनी बेटी के काम के लिए कह रही थी। मैं कल उससे इस विषय पर बातचीत करूँगी। दूसरे दिन जब गिरिजा की सहायिका अर्थात नौकरानी जब उसके पास आती है तो वह अपनी सहायिका को अर्थात नौकरानी को मालिनी के घर भेज देती है। कहती है कि तुम अपनी बेटी को ले करके मालिनी के घर जाना और उनसे कहना वे ज़रूर तुम्हारी बेटी को काम करने के लिए अपने घर पर रख लेंगी। दूसरे दिन सुबह प्रातः लगभग 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजती है। मालिनी जाती है, अपने घर के दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वह खोलती है वैसे देखती है कि गिरिजा की नौकरानी वह अपने साथ एक 8 साल की बेटी को, लड़की को लेकर के उसके दरवाजे के सामने खड़ी है। वह मालिनी से कहती है कि मुझे गिरिजा ने आपके पास अपनी बेटी के काम के लिए भेजा है। अगर आप अपने घर का काम करने के लिए मेरी बेटी को अपने घर पर अवसर प्रदान करें काम करने के लिए, तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मालिनी कहती हैं कि अरे ये तो अभी बहुत छोटी है, यह क्या काम करेगी, अभी तो इसकी पढ़ने और खेलने की उम्र है। अर्थात अभी जो इसका समय है वह इसके खेलने और पढ़ने का है और तुम उसे मेरे पास मेरे घर में काम करने के लिए ले आई हो, यह तो बहुत गलत बात है। तो इस पर दर्शना अपनी बेटी की विशेषता बताते हुए कहती है कि ये बेटी मेरी देखने में भले ही 8 वर्ष की है, छोटी लग रही है, लेकिन यह घर का पूरा काम कर लेती है। एक व्यक्ति के घर का यह पूरा काम करती भी थी। वे अचानक किसी कारणवश विदेश चले गए, जिसके कारण मेरी बेटी का काम छूट गया है। अब मैं काम के अभाव में इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप जैसे लोग इसे अपने यहाँ घर पर काम करने के लिए रख लें तो आपका भी काम चल जाएगा और हम जैसे लोगों को
अपना घर चलाने के लिए थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। तो इस पर मालिनी कहती है कि लेकिन यह तो सब प्रकार से अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो, शिक्षा सभी बच्चों का, सभी बालकों का, सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। तो इस पर दर्शना कहती है कि महोदया, हम जैसे लोगों के लिए अपने पेट को भरना ही सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। इस व्यवस्था के तहत ही हम एक दिन में 5-6 घरों में जाकर काम करते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसी से अपना घर चलाते हैं। क्योंकि जो मेरे पति हैं वो बीमार रहते हैं, वे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं और मेरी बेटी मिल करके जो है काम करते हैं और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में रोटी और कपड़ा यही इकट्ठा करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। तो मैं कैसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए विद्यालय की फीस भरूंगी, इसे ड्रेस सिलवाऊं, इसके लिए पुस्तकें खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। इस पर मालिनी कहती है, लगता है आपको पता नहीं है, आप नहीं जानती हैं कि हमारे देश की भारत सरकार 2009 में सभी बालकों और बालिकाओं की शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार माना है और इसी रूप में उन्होंने बालक और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों और बालिकाओं को सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, किताबें, बैग, पहनने के लिए जूता, यहाँ तक कि दोपहर का भोजन भी उन्हें नाश्ते के रूप में दिया जाता है। और इसके साथ साथ उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। दर्शना कहती है, अच्छा ऐसा भी है। इस पर मालिनी कहती है, हाँ निश्चित रूप से यह सही है। दर्शना कहती है कि अगर ऐसा है तो यह जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही अपनी बेटी का समीप में स्थित सरकारी विद्यालय में मैं एडमिशन करवाऊंगी। और जब यह दर्शना की बेटी सुनती है तो वह खुशी के साथ झूम उठती है और कहती है, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। और ऐसा कहते हुए वह तालियां बजाते हुए नाचने लगती है और मालिनी का आभार प्रकट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में हमारी भारत सरकार ने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। हमारे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके, उसे शिक्षा का जो उसका अधिकार है वह ना मिले। इसी के लिए हमें अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी है। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और अगर इनका भविष्य सुनहरा होगा तभी हमारे देश का भविष्य सुनहरा होगा। आइए हम सब प्रण लें, यह प्रतिज्ञा लें, यह संकल्प लें कि हम शिक्षा की इस अलख को, शिक्षा की इस जागरूकता को हम फैलाएंगे और जन जन को यह बताएंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को उनके मौलिक अधिकार शिक्षा से वंचित ना किया जाए। जय भारत, जय संस्कृत। धन्यवाद।